तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15 या फिर डी अनुच्छेद 54। तो कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 14। दूसरा क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट और केल्विन किस तापमान में समान होते हैं? फ़ारेनहाइट और केल्विन किस तापमान में समान होते हैं? ए 36 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 37 डिग्री सेल्सियस, सी 273 डिग्री सेल्सियस या डी 272 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन समान होते हैं, इसका आंसर होगा सी 273 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भाग 4, भाग 3 या भाग 6 या फिर भाग 2। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है भाग 3। संविधान के किस संशोधन के द्वारा ग्राम सभा अस्तित्व में आई? ए 76वां, बी 75वां, सी 71 या फिर डी 73वां। तो कौन सा संशोधन है ग्राम सभा अस्तित्व में आई? इसको देख लेते हैं आंसर इसका आंसर है सी डी 73वां। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर या नवीन चंद्र सेन। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह बुध, शुक्र या मंगल या फिर बृहस्पति। तो आप सबको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो इसका आंसर है बी शुक्र। निम्नलिखित खनिजों में कौन सा शुद्ध रूप में पाया जाता है? लोहा, बी तांबा, सी बॉक्साइट या फिर डी मैग्नीज। शुद्ध रूप में पाया जाने वाला खनिज, तो इसका आंसर होगा बी तांबा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ए मदुरई, बी तिरुचेंदूर, सी भुवनेश्वर या फिर डी उज्जैन। इसका आंसर होगा सी भुवनेश्वर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए डिज़रायली, बी एटली, सी वेलेस्ली या फिर डी चर्चिल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर है इसका डिज़रायली। पूर्वी तिमोर की राजधानी है? पूर्वी तिमोर की राजधानी है मदुरा, बांडुंग, सी सुराबाया या फिर डी दिल्ली। तो पूर्वी तिमोर दिल्ली नहीं है फ्रेंड्स, दिल्ली है पूर्वी तिमोर की राजधानी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है दिल्ली। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाली राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाली राज्य कौन सी है? तो इसका आंसर है डी मध्य प्रदेश। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी यूरेनियम या फिर डी एल्युमिनियम। तो रानीगंज किस लिए विख्यात है? तो इसका आंसर होगा बी कोयला। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट या फिर पद्मजा नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर। तो स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे। आंसर इसका देख लेते हैं। इसका आंसर है एनी बेसेंट। सुल्ल पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? कर्नाटक तमिलनाडु, बी तमिलनाडु केरल, सी केरल और कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है तमिलनाडु और केरल। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया?
सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। इसका आंसर देख लेते हैं। सर थॉमस मुनरो। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? द कलकत्ता क्रॉनिकल, द कलकत्ता गजट, द ओरिजिनल ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या द बंगाल गजट। तो इसमें सबसे पहला मैगजीन होगा, समाचार पत्र होगा द बंगाल गजट। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विभ्रंश घाटियों में स्थित है? रिफ्ट घाटियों में स्थित है। लूनी, बी चंबल, सी सोन या फिर डी ताप्ती। तो विभ्रंश घाटियों में स्थित है कौन सी नदी स्थित है? इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है लूनी। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होगा फ्रेंड्स। ए 1934, बी 1936, सी 1928 या फिर डी 1950। तो इसका आंसर होगा, यस यू गेस्ड इट राइट, 1934। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून या फिर प्लूटो। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह। तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है शुक्र। बीतपाल एवं धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? पाल युग, बी मौर्य युग, सी गुप्त युग या फिर डी कुषाण युग। बीतपाल एवं धीमन। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पाल युग। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य असम में है? दुधवा, मानस, सुंदरवन या फिर कान्हा। तो असम में जो अभयारण्य है उसका नाम है बी मानस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई? फिरोज़ तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। किसके द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई? तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। आंसर है सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा मद विटामिन है? ए कैरोटीन, बी रेबोफ्लेविन, सी इंसुलिन या फिर डी एड्रेनलिन। तो विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर है रेबोफ्लेविन। खिलाड़ी निम्नलिखित में किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ लगाता है? दौड़ लगाने से पहले किसका लाभ उठाता है? लंबी कूद दौड़ से पहले दौड़ लगाता है। तो इसका आंसर है गति का जड़त्व, घर्षण बल, बल का आघूर्ण या आघूर्ण का सिद्धांत। तो इसका आंसर है, देख लेते हैं, गति का जड़त्व। निम्नलिखित में से कौन सी मद फफूंदी से तैयार की जाती है? क्लोरोफॉर्म, बी ग्लिसरीन, सी पेनिसिलिन या फिर डी क्विनैन। तो इसका आंसर देख लेते हैं, जो फफूंदी से तैयार की जाती है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ग्लिसरीन।